कि नगर के अंदर देव ऋषि नारद जी आते हैं। सूचना मिली माता मैना जी को कि नारद जी का आगमन हुआ है। तो मैना जी ने नारद जी को बुलाने के लिए 2-4 दासियों को भेजा। दासियों ने जाकर बाबा को बुलाकर लेकर के आई। माता मैना ने मां भगवती की हस्तरेखा दिखाई। नारद जी ने हस्तरेखा देखी। हाथों में जो रेखाएं हैं ये क्या है? ये भाग्य है। आप लोग भी अपना भाग्य दिखाते हो, हस्तरेखा कोई ज्योतिषी आ जाए दिखाते हो, लेकिन भाग्य समझ लीजिए एक प्रकार का नहीं है। भाग्य होता है 2 प्रकार का। भाग्य 2 प्रकार का होता है। एक होता है कर्म भाग्य, एक होता है अटल भाग्य। कर्म भाग्य बदला जा सकता है, आदमी स्वयं बदल सकता है। कर्म भाग्य बदलने की पावर मनुष्य को स्वयं को है, लेकिन अटल भाग्य केवल विधाता ही जानते हैं। और विधाता भी चाहे तो बदल वो भी नहीं सकते। जो विधात्री ने लिख दिया, जो विधि ने लिख दिया सो लिख दिया। 6 चीजें अटल भाग्य में आती। कौन? भरत जी को बताया था वशिष्ठ जी ने, सुनो भरत होनी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये आपके हाथ में नहीं है, विधि के हाथ में है। जन्म मरण जस अपजस ये जो चीजें हैं, हानि लाभ, ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये विधि के हाथ में है। लेकिन अन्य चीजें आपके हाथ में है। कर्म भागी रोज बनता है, रोज बिगड़ता है। आप आज मेहनत करते हो तो आपके पास अच्छी व्यवस्था है। कल से मेहनत करना बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, सर्विस बंद कर दो, व्यवस्था बदल जाएगी, रेखाएं बदल जाएंगी, है या नहीं? तो कर्म भागी तो मनुष्य के अपने हाथ में। नारद बाबा ने भाग्य देखा और भाग्य देख करके नारद बाबा मैना जी से बोलते, मैया तुम्हारे बिटिया के भाग्य में का मनाई हो भोला मानत नाही। कैसे मनावे? गाड़ी घोड़ा भोला मन ही न भावे। गाड़ी घोड़ा भोला मन ही न भावे। गाड़ी घोड़ा भोला मन ही न भावे। अरे बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो अमानत नहीं। बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो भोला मानत नाही। बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो भोला मानत नाही। शिव का मनाई हो भोला मानत नाही। कार्तिक शिव का मनाई हो भोला मानत नाही। लड्डू पेड़ा भोला मन ही न भावे। लड्डू पेड़ा भोला मन ही न भावे। लड्डू पेड़ा भोला मन ही न भावे। भांग धतूर कहाँ पाई हो मानत नाही। भांग धतूर कहाँ पाई हो भोला मानत नाही। भांग धतूर कहाँ पाई हो भोला मानत नाही। मानत नहीं भोला मानत नहीं। मानत नहीं भोला मानत नहीं। कार्तिक
शिव का मनाई हो भोला मानत नाही। कार्तिक शिव का मनाई हो भोला मानत नाही। कार्तिक शिव का मनाई हो भोला मानत नाही। कार्तिक शिव का मनाई हो भोला मानत नहीं। मानत नहीं भोला मानत नहीं। मानत नहीं भोला मानत नहीं। कार्तिक शिव का मनाई हो भोला मानत नहीं। कार्तिक शिव का मनाई हो भोला मानत नहीं। कार्तिक शिव का मनाई हो भोला मानत नहीं। माँ सोचती है कि बाबा को कैसे प्रसन्न करे, बाबा को कैसे रिझावे। इधर पार्वती जी तपस्या करती हैं और रामायण के दूसरे हिस्से को देखें तो बाबा जी समाधि में हैं, क्योंकि जब से सती जी ने शरीर भस्म किया है तब से बाबा समाधि में। और तीसरी तरफ एक दृश्य और भी बाकी है, उसे भी दर्शन कर लीजिए। देवता देवता क्या करे, एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसने बहुत उपद्रव मचाया। देवता लोग उससे खूब लड़े लेकिन कोई मार नहीं पाया। परेशान देवता, इतना परेशान, सब लड़े लेकिन किसी के द्वारा भी वो दैत्य मारे मरता ही नहीं। देवता लोग बैठे विचार कर रहे हैं कि क्या करें जो ये दैत्य का संहार कर सके। इसी बीच में एक आकाशवाणी हुई कि देवता लोग सुने कि आकाशवाणी में आवाज आई कि तुम सभी लोगों में से किसी के भी द्वारा ये दैत्य मरेगा ही नहीं। उस दैत्य का नाम है तारकासुर। ये किसी से मरेगा ही नहीं, ये मरेगा तो भगवान शिव के अंश से कोई संतान उत्पन्न होगी, उसी के द्वारा ये दैत्य मरेगा, आप लोगों से नहीं मरेगा। तो देवता लोग सोचे जब मरेगा ही नहीं तो फालतू में क्यों कटा जो मचावे। भाई उसका उपाय करो कि शिव जी का विवाह करवाओ और शिव जी का विवाह हो जाए तो पुत्र का जन्म हो, क्योंकि जब तक विवाह नहीं तब तक पुत्र कहां से। और विवाह भी कराओ तो बाबा समाधि लिए बैठे, पहले समाधि तोड़वाओ। और किसी की भी समाधि तोड़ना इतना आसान नहीं होता, किसी की भी समाधि तोड़ना इतना आसान नहीं होता। कोई भी व्यक्ति पूजा में बैठा है, आप उसकी पूजा को डिस्टर्ब नहीं करते। क्यों? क्योंकि किसी की भी पूजा भंग करने का पाप लगता है। कोई पूजा में बैठा है, आपने उसकी पूजा तोड़ दी, डिस्टर्ब कर दी, तो पूजा का पाप आप ही को तो लगेगा। इसलिए कोई भी देवता शंकर जी की तपस्या भंग करने को जाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी देवता लोगों को एक उपाय सूझा कि हम लोग नहीं जा सकते तो किसी और को भेज दें। कहा किसको भेजें? कहा कामदेव को भेजा जाए। तो कामदेव को भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए भेजा गया। कामदेव ने सोचा कि पूजा किसी की भी हो, भंग करना गलत बात है, और फिर भगवान शंकर जी की पूजा तोड़ना, ये तो सबको पता है दक्षिणा में क्या मिलेगा। 5 फीट का शरीर, 6 फीट का शरीर और मुट्ठी भर भस्म बन सकता है। बाबा को क्रोध आ गया तो भी भस्म ये सब। तो कामदेव ने सोचा काम तो बड़ा कठिन है,
क्योंकि समाधि भी तोड़ना है तो उसकी जिसके पास में इतनी क्रोधाग्नि है कि पूछो ना। भगवान शिव जी को क्रोध भी आता है, और जब क्रोध आता है तो क्रोध की भी प्रसंग आप लोगों ने सुने होंगे, कथा सुनी होगी। ऐसा वैसा आता भी नहीं है। कामदेव ने सोचा जिसके पास क्रोधाग्नि की भंडार है उसकी तपस्या तोड़े। तो पहले तो मन में सोचा कि काम बहुत कठिन है। फिर कामदेव ने सोचा कि जहां पर हमारे समाज का कल्याण हो रहा हो वहां कोई भी कार्य करके अगर अपना शरीर भी नष्ट हो जाए तब भी उस कार्य को कर डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं को अगर मिटाने के बाद समाज में लोगों का कल्याण हो सकता है तो अपना अगर मिट जाना भी हो तो मिट जाना चाहिए। यही हमारे देश के फौजी भी करते हैं, वो अपने को मिटा करके देश की रक्षा करते हैं, अपना शरीर नष्ट करने को हर पल तैयार रहते, लेकिन देश की सेवा करते। तो समाज की सेवा, देश की सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए कामदेव ने सोचा बाबा भले ही हमको भस्म करें लेकिन हम बाबा की समाधि तोड़ने जाएंगे। तो कामदेव पहुंच गए, बाबा की समाधि तोड़ दिया। बाबा ध्यान में बैठे हैं और ज्यों ही समाधि को भंग किया कामदेव ने तो गोस्वामी जी ने मानस में चर्चा की है कि तब स्यूति सर नयने उघारा, तब शिवती सर नयन 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 उघारा। देखत ही काम भयो जरी छारा, देखत ही काम भयो जरी छारा, देखत ही काम भयो जरी छारा, देखत ही काम भयो जरी छारा। बाबा ने जो ही अपना तीसरा नेत्र खोला कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब कामदेव भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी का नाम है रति, क्योंकि रति जब तक सम्मिलित नहीं होगी काम के साथ तब तक काम से कुछ काम नहीं हो सकता। काम भी कुछ काम नहीं कर सकता जब तक रति का सहयोग ना हो। कामना की पूर्ति ही रति की पूर्ति से है, रति के मिलने से है। तो कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति को सूचना मिली कि बाबा ने मेरे पति को भस्म कर दिया है, तो रति वहां से भागती हुई बाबा के पास आई, शंकर जी से गुहार लगाई, बाबा आपने मेरा पति भस्म कर दिया, बोलो अब हम कहां जाएं? क्योंकि एक देवी के लिए उसका पति ही सर्वस्व है और आपने मेरा पति भस्म कर दिया, तो बाबा बोलो अब हम कहां जाएं? तो बाबा ने रति को 2 वरदान दिए। कामदेव की पत्नी रति को बाबा ने 2 वरदान दिए। एक वरदान ये दिया कि आज तक आपका पति शरीर से जो काम करता था वो बिना शरीर के करेगा, बिना शरीर के ही लोगों के अंदर प्रवेश करेगा। कामदेव का कोई शरीर है? कब किसके अंदर काम आता किसी को पता होता? किसी को कुछ नहीं पता होता। कब किसके अंदर काम आवे?
किसी को नहीं मालूम। बाबा ने वरदान दिया कि आज के बाद आपका पति बिना शरीर के ही लोगों के अंदर प्रवेश करेगा। ये पहला वरदान। दूसरा वरदान दिया कि जाओ द्वापर में तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा। रति ने पूछा बाबा पति मिल जाएगा लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, किस रूप में मिलेगा? तो भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारा पति मिलेगा भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में। गोस्वामी जी रामायण जी में लिखते हैं कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, 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 कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। जाओ द्वापर में तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा। ये दूसरा वरदान है। रति वापस आई। देवता लोग भगवान शिव जी के क्रोध को ठंडा हो जाने पर पहुंचे जाकर और अपना निवेदन रखे कि बाबा हम लोगों की इच्छा है कि आप विवाह कर लो। बाबा ने पूछा क्यों? देवता बोले निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह हो। सप्तऋषि गए। बाबा शंकर जी की भी शादी में योग मिलाया गया था। योग राम जी के विवाह में भी मिलाया गया था। योग आजकल भी मिलाया जाता है। शंकर जी के विवाह में भी पार्वती जी की कुंडली और शंकर जी की मिलाई गई। सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि लोग गए जहां पार्वती जी तपस्या करती है और तपस्या पूजा की कैसे जाती है ये चौपाई के माध्यम से आप लोग थोड़ा समझें। चौपाई बोलती हैं कि पार्वती जी तपस्या कैसे करती। आप लोग भी घर में पूजा करते तो कैसे करते? ऋषि ने गौरी देखी ताहत ऐसी, ऋषि ने गौरी देखी ताहत ऐसी, कृष्ण गौरी देखी ताहत ऐसी, कृष्ण गौरी देखी ताहत ऐसी, कृष्ण गौरी देखी ताहत ऐसी। ओ मूरत मंद तपस्या जैसी, मूरत मंद तपस्या जैसी, मूरत मंद तपस्या जैसी, कृष्ण गौरी देखी ताहत ऐसी, कृष्ण गौरी देखी ताहत ऐसी। मूरत मंद तपस्या जैसे, मूरत मंद तपस्या जैसे, मूरत मंद तपस्या जैसे।
ऋषि ने गौरी देखी तह तैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऐसी बैठी हैं जैसे मूर्ति होती है, जैसे मूर्ति बनी होती है। मूर्ति को कभी आपने हंसते बोलते देखा? मूर्ति को कभी हिलते डुलते देखा? नहीं। उसी तरीके से आदमी को मूर्ति का मतलब है पूजा करते समय आदमी को स्थिर हो जाना चाहिए, शरीर में फिर कोई हलचल ना हो। और हम लोग पूजा कैसे करते हैं? आगे आरती हो रही जय जगदीश हरि, और पीछे से कोई आवाज आई तो हाँ भैया बोलो। अब लो, पीछे जब पूरी बात पूरी हो गई तो फिर आगे शुरू है। 9 बजे जगे, 10 बजे ड्यूटी जाना, उसी में तैयार होना, फ्रेश होना, सब करना, और उसी में पूजा भी करना। बोलो पूजा कैसे करें? वहां बैठे माला जपने, राम 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 राम। तब तक उनको याद आया कि ड्यूटी में ना देर हो जाए, तब तक आवाज दिए पत्नी को, सुनती हो जी ऐसा करो जल्दी जल्दी कपड़े तैयार कर दो। अच्छा ठीक है। फिर राम 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 राम। तब तक फिर कुछ याद आया, सुनती हो पत्नी हाजिर हुई जी, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, हाँ वह ना कर ले गई, ठीक। फिर राम 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 राम। तब तक फिर याद आया, कुछ बोले, सुनती हो। पत्नी ने कहा पूजा ही करे लो या तो फिर बैठ करके बतला ही लो। दुविधा में दोनों गए, राम मिली ना माया है। दुनिया दुविधा में दोनों गए, राम मिले ना माया। तो जब दोनों लोग नहीं मिले तो फालतू में क्या फायदा? तो एक काम करो, या फिर संसार से जुड़ करके बोल बतला लो, या फिर जितनी देर पूजा करो उतनी देर संसार से मतलब तोड़ दो। उतने समय केवल राम जी से मतलब रखो। सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, और जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। पूजा के समय सिर्फ पूजा, फिर बातचीत नहीं। मैया बिल्कुल मूर्ति बन करके बैठी है, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऋषि लोगों ने आवाज लगाई, देवी। आंखें खुली तो मां ने देखा 7 ऋषि सामने खड़े हैं, 7 ऋषि। तो मां शायद कुछ बोलती, उससे पहले सप्तऋषि ही बोल पड़े कि आप ये बता में, इतनी सुकुमार आपकी अवस्था, इतनी कम उम्र है आपकी, इतना कोमल शरीर है आपका, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों करती हो? इतनी कठोर तपस्या किस कारण से आप कर रही हैं? आपकी अवस्था तो तपस्या जैसी नहीं है, फिर भी इतनी तपस्या क्यों? तुम क्या चाहती हो? आपकी क्या इच्छा है? का तुम चाहो और का अवराधो, और हम सन सते मरम तुम भाखो। आप क्या चाहती हो जी? तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहती हो? का तुम चाहो का अवराधो, हमसन सत्य मरम तुम भाखो। हमसे सत्य सत्य बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? इतनी घनघोर तपस्या क्यों? अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी बोलना ना चाहे, लेकिन फिर भी अगर कोई बात मन में है तो वो अपने आप जुबान पे आ ही जाती। ना बोलना चाहो फिर भी वो शब्द आ जाते मुख में। पार्वती जी बोलना नहीं चाहती थी,
लेकिन फिर भी मुख से शब्द निकल गए कि चाहूं सदा शिवई भर तारा। चाहती नहीं थी बोलना, लेकिन फिर भी मन की बात जो थी, मन की बात जुबान पे आ ही जाती है, तो मन की बात थी जुबान पे आ गई। चाहूं सदा शिवई भर तारा, चाहूं सदा शिवई भर तारा। ओ पार्वती अस बचन उचारा, ओ पार्वती अस बचन उचारा। हो मनुहाठ पारा न करत सिखावा, ओ मनुहठ परान करही सिखावा। चाहत वारी पर भी ते उठावा, चाहत वारी पर भी ते उठावा, चाहत वारी पर भी ते उठावा। सप्तऋषियों ने पूछा तो मां के मुख से निकल गया कि चाहूं सदा शिवई भर तारा। शिव जी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूं। अब सप्तऋषि 7 ऋषि हैं, करने लगे प्रश्न। किसी ने कहा शिव जी की पत्नी बनोगी, किसी ने कहा शिव जी को तुम अपना पति बनाओगी, किसी ने कुछ। पार्वती जी ने सोचा गड़बड़, अगर मैंने जवाब दिया तो मैं फंस जाऊंगी इनके प्रश्नों में। सबसे बढ़िया तरीका, जहां पर आप बात में जीत ना सको, कहीं अगले आदमी से तुम्हारी बहस हो रही हो और जीत ना सको, तो सबसे पहले हार मान लो। यही सबसे अच्छा तरीका है। यदि आपको पता हो कि जीत नहीं पाओगे तो बकवास ना करो, हार मान लो, चुप बैठो। यदि आप सत्य भी बोल रहे हो लेकिन असत्य बोलने वाले 4 लोग हैं तो आपकी चलेगी? इसलिए उनके सामने मौन रहो, सत्य को भी असत्य न बनाओ, मौन हो जाओ थोड़ी देर। पार्वती जी ने शब्द ही बदल दिए, अपनी बात को वापस ले लिया। सप्तऋषियों ने कहा शिव जी की पत्नी बनोगी, शंकर भगवान को अपना पति बनाओगी, तो माता भगवती बड़ी ही चतुर हैं, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। कहा ना, पहले बोली चाहूं सदा शिवई भर तारा, लेकिन जब सप्तऋषियों ने प्रश्न किया तो कहा ना, मैं नहीं चाहती कि शिव जी हमारे पति बने। कहा फिर कौन चाहता है? तो पार्वती जी ने कहा ये मेरा मन चाहता है, ये मन चाहता है कि शिव जी हमारे पति बने। और बाबा हम इस मन को खूब समझाती हैं, बहुत समझाती हूं, लेकिन मन है जो हमारी एक नहीं सुनता। बड़े मंगल में प्रसाद बंटने लगता, आप लोग भी कोई मंदिर में फंक्शन होता प्रसाद बांटते, देखो कितनी भीड़ लगती, छीना छपटी मचने लगती। तो कुछ लोग कहते शांत बैठो, सबको मिलेगा, शांत बैठो। तो पीछे वाले बोलते क्या करें, मन नहीं मानता। बैठे तो हम शांत, लेकिन मन नहीं मानता, इसीलिए आ गए। आदमी सारी कहानी मन के ऊपर ही डाल देता है, सारा दोष मन का। तो किसी ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया। जब एक ने कहा कि मन नहीं मानता, तो दूसरे ने कहा मन नहीं मानता तो मन मार के बैठो। बोलते ना लोग, कहते मन मार के बैठो, चुप बैठो मन मार के।
तो ये बात तो संसारी लोग कहते हैं, लेकिन संत नहीं कहते कि मन मारो, क्योंकि मन मार दोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि मन के बगैर ये शरीर भी नहीं चलेगा। मन जो है ये शरीर की चैन है, शरीर भी गाड़ी के तरीके से है। जैसे चैन के बगैर साइकिल नहीं चलती, मोटरसाइकिल भी नहीं चलती, वैसे बिना चैन के, बिना मन के ये शरीर कैसे चलेगा। तो मन तो रहना है, मन को ना मारिए, मारना ही है तो मन की तरंग मारिए। वो एक भजन है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, 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 मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मारना है, मन को नहीं मारना। इसलिए माँ ने क्या कहा कि शंकर जी को मैं नहीं चाहती कि हमारे पति बने, मेरा मन चाहता है। मैं इस मन को समझाती भी खूब हूं, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं है। सप्तऋषि समझ गए कि भगवती बहुत ही चतुर हैं। सप्तऋषियों के प्रश्नों में मां भगवती सफल हुई, पास हो गई, तो सप्तऋषि वापस आए शंकर जी के पास। देवता लोगों के पास में जाकर सप्तऋषियों ने बताया कि पार्वती जी शिव जी के योग्य हैं, आप लोग विवाह के लिए बारात तैयार करें।